आ जाओ प्रभु, जी न पाएंगे हो, जी न पाएंगे हो, जी न पाएंगे। इस प्रकार से गोपियां बड़े अद्भुत भाव से इस गोपी गीत का गायन कर रही हैं। 19 श्लोक हैं, लेकिन मैंने केवल 9 ही यहां पर गाए हैं। एक एक श्लोक में विलक्षण अद्भुत कृष्ण का वो प्रेम छुपा हुआ है जो गोपियों के हृदय में है। ये गोपी गीत गोपियों ने जब गाया है तो गायन से पहले सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, जब गाने के लिए आई हैं तो कैसे आई हैं? गोपियां गोपी गीत को जब गाने के लिए तत्पर हुई हैं तो सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्ण भावना, कृष्ण के भाव में डूब चुकी हैं गोपियां। देखो, जब अंदर प्रेम अगाध हो जाता है, जब प्रेम इतना बढ़ जाता है अंदर कि हृदय में जब समाता नहीं है, तो वो प्रेम ही गोपी गीत के रूप में छलक पड़ता है। ये प्रेम गोपियों का बह रहा है, ये प्रेम छलक रहा है। गोपियां रो भी रही हैं और गा भी रही हैं। मैं कहा करता हूं कि ये 2 ही रास्ते हैं उस तक पहुंचने के, एक तो रोना और दूसरा गाना। जो रोया है उसको वो मिला है, जिसने उसके लिए गाया है उसको वो मिला है। दोनों रास्ते वहां तक जाते हैं, रोना भी गाना भी। गोपियां कह रही हैं कि प्रभु जयति तेदिकम जन्मना व्रजः, ते जन्मना व्रजः अधिकम जयति। हे श्री कृष्ण, जब से आप इस व्रज में आए हो तब से तो इस ब्रज की शोभा और बढ़ गई है, अद्भुत हो गई है। क्यों? मानो गोपियां कह रही हैं कि भगवान, जब तक आप नहीं थे तब तक ब्रजवासी इतने समृद्ध नहीं थे, परंतु आप जब से आई हो तो श्रेयत इंदिरा शश्वत अत्र ही। गोपियां कहती हैं कि आपके आने के बाद तो उस इंदिरा यानी लक्ष्मी, बोले उसने ब्रज में डेरा डाल दिया है। लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? लक्ष्मी ने डेरा डाल दिया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन लक्ष्मी तो वहां वैकुंठ में भी है। यदि यहां भी आ गई तो क्या हो गया? गोपियां कह रही हैं कि ब्रजभूमि की महिमा सबसे ऊपर हो चुकी है, क्योंकि यहां लक्ष्मी ने डेरा डाल दिया है। लेकिन इसके पीछे एक भाव है बड़ा गंभीर। मानो गोपियां कहना चाहती हैं कि प्रभु, लक्ष्मी तो वैकुंठ में भी है और आप आए तो यहां भी आ गई, लेकिन अंतर इतना है कि जब आप वैकुंठ में हो तो वहां लक्ष्मी रानी बनकर आपके बगल में बैठती है, लेकिन जब आप ब्रज में आए हो तो आपके पीछे लक्ष्मी तो आई है पर वहां रानी बन के रहती है। यहां तो ब्रजवासियों की नौकरानी बन गई है लक्ष्मी। प्रेम से कहो श्री राधे। यहां की तो धूल में, कण कण में लक्ष्मी बैठ गई है। इस भूमि में ही लक्ष्मी ने डेरा डाल दिया है। ब्रजवासियों के चरणों की धूल बन गई है लक्ष्मी तो। लेकिन गोपियां कह रही हैं कि प्रभु, आपके आने के बाद सबको सुख मिला है, सबको आपने विशेष आनंद आह्लाद प्रदान किया, लेकिन यदि कोई दुखी है तो आपकी गोपियां ही दुखी बैठी हैं बस, बाकी तो सबको आपने प्रसन्न कर दिया। प्रभु, क्या हमारी दशा आपको दिखाई नहीं दे रही? गोपियां कहती हैं दैत दृश्यताम दिक्षु तावका। हे दैत, दैत का अर्थ होता है जो प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। लेकिन हम लोगों को प्राण सबसे ज्यादा प्यारे हैं, प्राणों से प्यारा हमको और कुछ भी नहीं है।
हमको प्राण ही प्यारे हैं, लेकिन गोपियां कहती हैं कि प्रभु आप प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हो, दयित, आप दयित हो। देखो मैंने पहले भी ये बात कही थी कि प्रेम तभी हो सकता है, प्रेम तभी वास्तव में होगा जब अपने प्रेमी से बढ़कर दूसरा कोई ना लगे, तभी प्रेम होगा। यदि उससे बढ़कर और लगने लगेंगे तो फिर उससे प्रेम नहीं कर सकते हो तुम। सच्चा प्रेम वही है कि उसके अलावा कोई दिखाई ना दे, कोई नजर ना आए, यही प्रेम है। प्रेम से कहो श्री राधे। हम लोग तो इंसान से भी प्यार नहीं कर पाए तो भगवान से क्या प्यार करेंगे हम। आपने मजनू का नाम तो सुना होगा, किसने नहीं सुना? हाँ, सभी जानते हैं कितना प्रेम था लैला से। जब पढ़ाते थे मजनू को कहा करते थे कि मजनू लिख खुदा का नाम, तो मजनू लिख देता था लैला। बार बार डांटा कि हम कहते हैं खुदा का नाम लिख, तू लिखता है लैला। मजनू कहता है कि मैं ठीक ही तो लिख रहा हूं, अंतर थोड़ा ही तो है, आप लिखते हो लाएला, मैं लिखता हूं लैला। हाँ? वो कहते हैं लाएला, मैं कहता हूं लैला, मुझे उसमें वो दिखाई देता है। जब फरिश्ते आए थे मजनू के पास तो फरिश्तों ने आकर कहा था कि चल मजनू तुझे खुदा बुलाता है, चल मजनू तुझे खुदा बुलाता है। तो मजनू ने कहा कि क्या वो मुझे देखना चाहता है? हाँ, क्या वो मुझे देखना चाहता है? यदि खुदा को देखना हो तो मजनू उनके पास क्यों जाए? यदि उसे देखना हो तो मजनू उनके पास क्यों जाए? देखना हो तो वो लैला बन के आ जाए ना। हाँ? मैं तो उसी को देखूंगा, मुझे उसी में वो दिखाई दे जाता है, मैं क्यों जाऊं उसके पास। हम लोग भगवान से क्या प्यार करेंगे? प्रेम तो बड़ा अद्भुत है बंधु। मैंने कल भी ये कहा था कि यहां दो का काम नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। यहां दो नहीं आ सकते, केवल एक ही आएगा यहां, या तो बांके बिहारी या फिर संसार, दो नहीं आ सकते कभी। तो गोपियां कह रही हैं कि प्रभु क्या आपको हमारी ये दशा दिखाई नहीं दे रही? दयित दृश्यताम दशाम अस्माकम इक्षताम। हे प्रभु एक बार हमारी ओर दृष्टि तो डालो आप, हमारी इस दशा को तो देखो आप। क्योंकि तावकाह, गोपियां कहती हैं कि हम और किसी की नहीं है, हम केवल तुम्हारी है। तावका, तावका यानी हम आपकी हैं प्रभु, और किसी की नहीं है। हमने ये प्राणों को जो धारण कर रखा है केवल आपको देखने के लिए, और किसी को देखने की इच्छा तो मन में है ही नहीं भगवान, बस हम आपको ही देखना चाहती हैं। कब आपकी उस सांवरी सलोनी सूरत का दर्शन हमको होगा? बंधुओं, मैंने कहा था कि बिना रोए, बिना अंदर एक दर्द आए वो बांके बिहारी नहीं मिलता किसी को भी। अंदर एक दर्द लेकर आओ, उसे पाना है तो। और बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज दर्द तो खूब होता है, अब वो दवा तो करे आकर, दर्द ही दर्द होता है। तो ये भी समझ लो कि भक्ति मार्ग में दर्द ही दवा है, यहां दूसरी कोई दवा नहीं है, दर्द ही दवा है। दर्द जब हद से गुजर जाता है, दर्द जब हद से गुजर जाता है तो दर्द ही दवा बन जाता है। ये दर्द ही दवा है, ये विरह, ये वेदना, ये प्रेम का दर्द, यही दवा है बंधुओं। विल्वमंगल जी अपने कृष्ण कर्णामृत में भगवान को कह रहे हैं कि हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानु भवितासि पदम दृशोर्मे। हे देव हे दयित
हे श्री कृष्ण, हे चंचल नेत्रों वाले, वो दिन कब आएगा जब मैं तुम्हारे चरणों को देखूंगा। ये विल मंगल जी कृष्ण करणामृत में कह रहे हैं भगवान को। हा हा कदानुभवितासि पदम दृशोर में, क्या वो दिन कभी आएगा जीवन में जो मैं तुम्हारे चरणों को देखूंगा प्रभु। ऐसा दर्द हमेशा मन में बना रहना चाहिए। जो तेरी खुशी है वही मेरी खुशी है। लेकिन गोपियां कहती हैं कि प्रभु एक बात तो आप बताओ कि विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्यतानला। हे प्रभु, आपने उस पूतना के विष से हमको बचाया, आपने काली के विष से हमको बचाया, ब्रजवासियों की रक्षा की। आपने अघासुर बकासुर अनेक बार अग्नि से भी आपने हमको बचाया। लेकिन गोविंद क्यों बचाया ये तो बताओ। क्या यही दिन दिखाना था? यदि ऐसे ही तड़पा तड़पा के मारना था तो फिर पहले ही मर जाने दिया होता हमको। क्योंकि तब मरती तो एक बार में छुट्टी हो जाती, लेकिन अब तो हर पल मर रही है। हर पल। अब तो यहां प्राण जा रहे हैं, मानो धीरे धीरे देह से प्राण निकल रहे हैं। गोपियां कहती हैं कि प्रभु विखन सारथि तो विश्वगुप्त है, सारे विश्व की रक्षा करने के लिए विखन सा ब्रह्मणा अर्थितः प्रार्थितः सन प्रादुर्भविष्यति। हे भगवान, आप अवतार लेकर हमेशा आते हो ब्रह्मा की प्रार्थना पर। ब्रह्मा जब प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो विश्वगुप्त ये सारे विश्व की रक्षा करने के लिए आप अवतार लेकर आते हो। लेकिन ये तो बताओ, क्या हम विश्व से अलग हैं? जब सबकी रक्षा करने के लिए आते हो तो हमको क्यों भूल गए प्रभु? हमें छोड़कर कहां चले गए आप? बड़े अच्छे अच्छे भाव गोपी गीत में हैं। आगे फिर कहती हैं कि भगवान, यदि हमारे शरीर में पाप हो, क्योंकि हमने सुना है कि पाप आपसे मिलने नहीं देते, शरीर में पाप होते हैं तो भगवान से जीव दूर चला जाता है। यदि ये बात है, हमारे शरीर में यदि पाप हैं तब हम आपसे नहीं मिल पा रही, हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। हमारे अंदर बिल्कुल पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। प्रभु, हमने सुना है कि जो एक बार तुमको प्रणाम कर देता है उसके सारे पापों को आप दूर कर देते हैं, केवल एक प्रणाम में। एक बार यदि किसी ने निष्ठा से आपको वंदन कर दिया तो एक प्रणाम ही सारे पापों को दूर करने वाला है। प्रभु, हम तो न जाने दिन में कितनी बार आपको प्रणाम करती हैं, तो हमको नहीं लगता कि अब हमारे शरीर में पाप बचे होंगे। पाप तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी आप नहीं मिल रहे हो, क्या बात है? गोपियां कहती हैं कि भगवान, तृणचरानुगम, जो गौएं वन में जब चरने के लिए जाती हैं तो आप उन गौओं के पीछे पीछे भागते हो, और हम गोपियां तुम्हारे पीछे भाग रही हैं तो तुम आगे आगे दौड़ लगा रहे हो, भाग रहे हो। कितने कमाल की बात है। गौएं आगे जाती हैं तो आप पीछे जाते हो, हम पीछे आ रही हैं तो तुम आगे भाग रहे हो। हाँ, लगता है प्रभु गौओं से ज्यादा ही प्यार है आपको। तो फिर ऐसा समझ लो कि हम भी आपकी एक बिछड़ी हुई गौएं हैं। हमको गौ ही समझ लो कि तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। हमको गौ ही समझ लो। जैसे गौओं को आप वन में ढूंढते हो प्रभु, हमको भी ढूंढने आ जाओ ना। हम भी इस संसार रूपी वन में भटक गई हैं कि तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी नंदलाल, सुध लो मोरी नंदलाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में,
खोई गैया तेरी। प्रभु गौ ही समझकर हमको ढूंढ लो, यही सोच लो कि हम आपकी गौएं हैं, बिछड़ गई हैं, आकर हमको दर्शन दे दो। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो आपके वियोग में हमारे प्राण निकल न जाएं, कहीं ज्यादा देर अब इन प्राणों को हम धारण नहीं कर पाएंगे। किसी ने पूछा कि जब इतना ही छटपटाहट हो रही है तो फिर प्राण निकल क्यों नहीं जाते? जब इतना ही तड़प रही हैं गोपियां तो फिर प्राण क्यों नहीं निकल जाते? एक ही कारण है इसके पीछे। कारण क्या है? गोपियों ने बताया कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। केवल यही कारण है। प्रभु आप तो हमको जीने नहीं देते हो, लेकिन क्या करें, तुम जीने नहीं देते और तुम्हारी कथा हमको मरने भी नहीं देती है। प्रेम से कहो श्री राधे। तुम जीने नहीं देते और कथा मरने नहीं देती, क्योंकि तव कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा तो अमृत की तरह है, तपे हुए जीवन को परम शांति आपकी कथा से मिलती है प्रभु। और जब से आप हमको छोड़कर गए हो, हमारा मन तो आपकी लीलाओं में, आपकी कथाओं में ही लगा हुआ है। एक पल के लिए भी हम आपके चरित्रों को भुला नहीं पा रही, आपकी लीलाओं को भूल नहीं पा रही हैं प्रभु। हम उन कथाओं का, उन लीलाओं का ही चिंतन कर रही हैं। तो प्राण कैसे निकलेंगे शरीर से? नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर देते हैं और कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा। हाँ? एक और तो तड़पा रहे हैं, और ये कथा, ये अमृत ऐसा दे दिया है जो हम मर भी नहीं पा रही हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसे विलक्षण, ऐसे अद्भुत भाव गोपी गीत में हैं बंधुओं, कि उन पर यदि चर्चा हो तो फिर समय का कोई बंधन अच्छा नहीं लगता। इस पर तो स्वतंत्र चर्चा हो तो आनंद आए। फिर बड़े गंभीर, बड़े अद्भुत गोपी गीत के भाव हैं। लेकिन कुछ ही भाव हमने यहाँ श्रवण किए। जब इस प्रकार से गोपियाँ प्रभु को पुकार रही थीं, भगवान को याद कर रही थी गोपी गीत के माध्यम से, बंधुओं भगवान तो कहीं गए ही नहीं थे। भगवान तो वहीं थे, केवल बस उस अभिमान के पर्दे के पीछे प्रभु छुप गए थे। खाली गए कहीं नहीं थे, केवल छुप गए थे थोड़ी देर के लिए। अभिमान का पर्दा आ गया था ना, तो उस पर्दे के पीछे ठाकुर जी छुप गए थे। परंतु अब जब वो सारा अभिमान दूर हो गया, अब तो यहाँ हृदय से गोपियों के प्रेम उमड़ रहा है, ये गोपी गीत निकल रहा है, तो भगवान से भी नहीं रहा गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यस्य चित्रधाः रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविरभूच्छोरिः स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधरः श्रग्वी साक्षान् मनमथ मन्मथ। पीताम्बरधर श्रग्वी साक्षान् मनमथ मनमथ। जब गोपियों के इस अद्भुत गोपी गीत को भगवान ने सुना तो मेरे प्रभु से रहा नहीं गया, और सुंदर पीतांबर को ओढ़कर, जिनकी आभा करोड़ों काम देवों को भी लज्जित कर रही है, वंशी बजाते हुए गोपियों के बीच में साक्षात भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उन गोपियों के बीच में साक्षात भगवान प्रकट हो गए हैं। जब गोपियों ने प्रभु को देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गईं। भगवान को देखकर गोपियां खिलखिला रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। किसी गोपी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए हैं, किसी गोपी ने प्रभु के कर कमल पकड़ लिए हैं, कोई कमर से ठाकुर जी की लिपट गई है, कोई आंखों से देख रही है। कस करके चारों ओर से घेर कर बिल्कुल ठाकुर जी को खड़ी हो गई। क्यों? गोपियों को डर है कि बड़ी मुश्किल से आए हैं, कहीं फिर ना भाग जाएं। हाँ, प्रेम से कहो श्री राधे। अब की बार थोड़ा अच्छी तरह पकड़ा, अब नहीं जाने देंगे। गोपियां भगवान को पूछती हैं कि प्रभु हम आपको समझ नहीं पाई,
कभी इतना प्रेम करते हो, कभी दूर चले जाते हो, आखिर आप कौन हो? हाँ, संसार में कई प्रकार के लोग होते। एक तो वो जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, एक वो जो चाहे उनसे कोई प्रेम करे या ना करे सबसे प्रेम करते हैं, और तीसरे वो जो किसी से प्रेम नहीं करते। एक वो जो किसी से प्रेम नहीं करते, दूसरे वो जो सबसे प्रेम करते हैं, और तीसरे वो जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं। बस ये तीन तरह के लोग हैं। गोपियों ने पूछा कि प्रभु आप इन तीनों में कौन से हो? तो भगवान कहते हैं कि भजतो नु भजन्त्येक एक एक विपर्ययम्। गोपियों, तुमने जो पूछा है कि जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, जो सबसे प्रेम करते हैं, और जो किसी से प्रेम नहीं करते, गोपियों इन तीनों में से मैं कोई भी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मिथो भजन्ति ये सख्य है। जो केवल प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं वो वास्तव में प्रेम करते ही नहीं हैं, वो तो केवल सौदा कर रहे हैं। तूने हमसे प्यार किया तो हमने तेरे से प्यार कर लिया, ये सौदा है केवल। यहां पर केवल स्वार्थ है। स्वार्थ ही कांत्योद्यमाहिते, भगवान कह रहे हैं। प्यार करने वाले को तो सभी प्यार करते हैं, ये प्रेम का है, ये तो स्वार्थ है। तुमने कहा कि जो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे उनसे कोई प्रेम करे या ना करे, गोपियों वो हैं माता पिता और गुरुजन। चाहे संतान माता पिता से प्यार करे ना करे, पर माता पिता करते हैं। चाहे शिष्य गुरु से प्रेम करे ना करे, लेकिन गुरु करता है। और तीसरा तुमने पूछा, बोले जो किसी से प्रेम नहीं करते उनके चार प्रकार हैं। आत्माराम, पूर्णकाम, कृतघ्न और गुरुद्रोही। ये चार हैं जो किसी से प्यार नहीं करते। पहला आत्माराम, जो आत्मा में ही रमण करते हैं, वो किसी से प्रेम नहीं करते, वो केवल अपनी आत्मा से ही प्यार करते हैं। दूसरे हैं पूर्ण काम, यानी जिनकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, वो भी किसी से प्रेम नहीं करते। और तीसरे हैं कृतघ्न, जो उपकार को नहीं मानते, चाहे उनके साथ कोई कितना भी भला करे वो मानेंगे नहीं, ऐसे लोग भी किसी से प्यार नहीं करते। और चौथे हैं गुरुद्रोही, बोले कोई उपकार भी करे तो उसको भी शत्रु मान लेते हैं। गुरु कितना भी कृपा करे लेकिन गुरु से ही द्रोह करने लगते, वो किसी से प्यार नहीं कर सकते। तो गोपियों ने पूछा कि फिर भगवान ये भी बता दो कि आप इन सब में कौन से हो? हाँ, आप कहाँ खड़े हुए हो? भगवान कहते हैं गोपियों, मैं इन सब में से कोई भी नहीं हूं तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए मैं इन सब में से कोई नहीं हूं। तो प्रभु आप कौन हो? कुछ तो होंगे ना। तो भगवान कहते हैं गोपियों, सच सुनना चाहती हो तो सच बस इतना ही है कि मैं अब तुम्हारे चरणों का दास बन चुका हूं। तुमने अपने प्रेम से मुझे खरीद लिया है। तुमने अपनी साधुता से आज मुझे खरीद लिया है गोपियों। मैं तो अब तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, तुम्हारा दास बन गया हूं गोपियों। मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तो गोपियों ने पूछा, फिर प्रभु आप गए ही क्यों थे? भगवान बोले कि गोपियों, यदि मैं नहीं जाता तो फिर तुम्हारे हृदय से ये गोपी गीत कैसे निकलता? तुम्हारे हृदय का ये विलक्षण भाव ये अंदर ही दबा रह जाता। मैं चाहता था कि तुम्हारा ये भाव बाहर प्रकट हो जाए, जिससे आने वाले लोग जब इस गोपी गीत को सुनेंगे तो वो जान जाएंगे कि कृष्ण से प्रेम करने वाली जैसी गोपियां थीं वैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। ये आने वाले लोग भी जान जाएं तुम्हारे प्रेम की महिमा को। इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए चला गया था। तो यहां वार्तालाप हुई है गोपियों से प्रभु की। और अब यहां से भगवान ने पहले तो किया था रास, परंतु अब गोपियों के साथ मेरे प्रभु महारास कर रहे हैं कि रासोत्सवम संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडित योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयो। अब यहां से बड़ा अद्भुत ये सुंदर महारास शुरू हुआ है, जिसमें कि अनंत गोपियां हैं और उन गोपियों को देखते हुए भगवान ने भी अनंत रूप धारण कर लिया है। अनंत रूप से भगवान उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए हैं।
जितनी भी गोपियां हैं उन सब गोपियों को ऐसा ही लग रहा है मानो कृष्ण हम सब के साथ रास कर रहे हैं। गोपियों को ऐसा नहीं लग रहा कि एक गोपी के साथ प्रभु नाच रहे हैं, सबको लग रहा है कि मेरे साथ भी कृष्ण है, मेरे साथ भी कृष्ण है। अनंत रूप भगवान ने धारण कर लिए हैं। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, यथा योग मिली सब ही कृपाला। वो कृपा जब करते हैं तो सब पर करते हैं प्रभु, सबके लिए अनंत रूप धारण कर लिए हैं। और ये अद्भुत महाराज की लीला आज गोपियों के साथ प्रभु की हो रही है। तो आइए थोड़ा हम भी भगवान के साथ इस महाराज लीला में सम्मिलित हो जाएं। आज कैसा अद्भुत भाव है, गोपियां क्या कह रही हैं भगवान को कि संवरिया ऐसी तान सुना। अरे बांके बिहारी, थोड़ा ऐसी तान सुना जो आज हम नाचने लगे। देखो अभी आगे हम रुक्मणी मंगल की ओर भी चलेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा महाराज की मस्ती भी आए। ओ सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, ऐसी तान सुना सांवरिया, ऐसी तान सुना सांवरिया, ऐसी तान सुना सांवरिया, ऐसी तान सुना सांवरिया, कि मैं नाचूं तू गा सांवरिया, ऐसी तान सुना सांवरिया, ऐसी तान सुना, ओ सांवरिया